नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज अपन रीजनिंग में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा आपके कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से आप सभी समझते ही है वैसे ही। ठीक है, एक तो अपने हिंदी मास वाला होता है, चैत्र बैसाख वाला। एक होता है अपने जनवरी फरवरी यानी ब्रिटिश कैलेंडर, अपन उसकी बात करेंगे। वर्ष बर्थ का होता है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के वर्ष होते हैं। एक तो साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। यानी कि दो टाइप के अपन वर्ष में बात करें तो दो टाइप के वर्ष होते हैं। एक तो होता है आपके साधारण वर्ष, एक होता है आपके लीप वर्ष। यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है, साधारण वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 365 दिन। और लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 366 दिन। यानी कि इसको अगर अपन 7 से डिवाइड करें तो ये अपने पास में आता है कि 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा। और अगर इसको 7 से अपन डिवाइड करें तो ये अपने पास में आता है कि 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा। इसमें फरवरी के दिनों की संख्या होती है आपके 28 दिन। इसमें फरवरी के दिनों की संख्या होती है आपके 29 दिन। यहाँ तक समझ पा रहे हो? ठीक है, दो तीन चीज़ें सीखी अपन ने कि वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी और एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365 और लीप वर्ष में होती है 366। ठीक है, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें फरवरी के दिनों की संख्या 28 होती है, लीप वर्ष में फरवरी के दिनों की संख्या 29 होती है। बात आ रही समझ में? अब कौन सा लीप वर्ष होगा और कौन सा साधारण वर्ष होगा ये अपने को देखना है। ठीक है, तो जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, जैसे अभी चल रहा है 2025। ठीक है, तब ऐसा तो है नहीं कि सीधे 2000 से स्टार्ट कर दिया होगा या सीधे 1000 से स्टार्ट कर दिया होगा। कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा 1 से, यानी कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो पहला साल आया होगा। ठीक है, ये था आपके साधारण वर्ष। दूसरा साल आया होगा, ये भी आपके साधारण वर्ष था। तीसरा साल आया होगा, ये भी आपके साधारण वर्ष था। लेकिन चौथा आपके आया होगा तो ये था आपके लीप वर्ष। यानी कि प्रत्येक 4 साल में प्रत्येक चौथा साल क्या हो जाएगा आपका? लीप वर्ष हो जाएगा। बात आ रही समझ में? या सीधे आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आप साल निकालना हो, जो भी आप साल देखना हो कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो उसके अंतिम 2 डिजिट 4 का भाग देके देख लेंगे। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। अब 4 का भाग में लास्ट की 2 डिजिट ही क्यों देखते हैं अपन? जैसे यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि 20। ठीक है, तो ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे सीधा सा कि लास्ट के दो दो डिजिट कौन सा है आपके? 20। इसमें आप 4 का भाग दे दोगे। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो ये आपका लीप वर्ष है। बात आ रही समझ में? क्योंकि 4 का अगर अपन विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं उसमें मैथ्स में, ठीक है, तो 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो उसका मतलब वो पूरी संख्या है वो 4 से डिविजिबल है। बात आ रही समझ में? इस वजह से अपन पूरी संख्या में भाग नहीं देके लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ और आती है। यहाँ तक अपन ने सीख लिया कि जैसे यहाँ पे कि 2016 है, 2012 है। ठीक है, इन सब में लास्ट में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये सारे लीप वर्ष हैं। ठीक है, 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है आपके कि लास्ट के अगर 2 डिजिट अगर डबल जीरो है, ठीक है, तो भी वो 4 से विभाजित होती है, वो संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट अगर डबल जीरो है तो वो संख्या 4 से विभाजित तो है लेकिन लीप वर्ष नहीं होगी। ये इसका एक थोड़ा सा अपवाद है। बता रही समझ में? यानी कि अगर लीप वर्ष की अगर अपन बात करें तो लीप वर्ष अपन किसे कहेंगे? यहां पे लीप वर्ष अपन कहेंगे कि प्रत्येक
चौथा वर्ष लीप वर्ष को छोड़कर लीप वर्ष होगा। प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। ठीक है, और यहां पे एक अपवाद लिखेंगे अपन, शताब्दी वर्ष को छोड़कर। बता रहे समझ में, शताब्दी वाले यानी कि 100 वर्ष वाले, इनको छोड़कर। ठीक है, इसका अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, जो लीप वर्ष नहीं है वह सभी साधारण वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष निकालने के बाद में जो बच गए वो सारे साधारण वर्ष है। यहां पे अपन ने ये बोला कि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक और अपवाद की बात करते हैं अपन कि जब से कैलेंडर शुरू हुआ होगा, अभी बताया मैंने कि एक आपका साधारण वर्ष है, पहला साल, दूसरा साल भी साधारण वर्ष है, तीसरा साल भी साधारण वर्ष है, लेकिन चौथा वर्ष लीप वर्ष है। बात आ रही समझ में? ठीक वैसे के वैसे ही अगर अपन बात करें तो 80वां साल भी आपके लीप वर्ष था। ठीक है, 88 वाला भी लीप वर्ष, 96 वाला भी लीप वर्ष, सॉरी हाँ लीप वर्ष। बात आ रही समझ में? ठीक है, यानी कि 80 वाला भी लीप वर्ष होगा, 88 वाला भी लीप वर्ष होगा, 96 वाला भी लीप वर्ष होगा, लेकिन 100वां साल आएगा। लेकिन अगर 100वां साल आएगा तो उसमें लास्ट में डबल जीरो है। अगर इसको अपन डिवाइड करें 4 से तो ये डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या लिखा, शताब्दी वर्ष जो भी है वो लीप वर्ष नहीं होते, तो इसका मतलब ये आपका साधारण वर्ष है। यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि शताब्दी वर्ष 100वां वर्ष साधारण वर्ष है। ठीक है, उसके बाद में वापस शुरू करें अपन। ठीक है, 104 करके एन, 140 करके एन, ठीक है, 180 करके एन, वापस ये 188 करके एन, 196, 200वां साल आएगा, ये भी आपका साधारण वर्ष है। 200वां साल है, ये भी आपका साधारण वर्ष है। इसी तरह चलता जाएगा। 300वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, 300वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, लेकिन जो 400वां साल आएगा वो लीप वर्ष होगा। अपवाद समझ पा रहे हो? क्या बताया मैंने कि 100वां साल आपके साधारण वर्ष है, 200वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, 300वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, लेकिन जो 400वां साल है वो आपके लीप वर्ष है। वैसे कि वैसे ही 500वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, 600वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, 700वां साल भी आपके साधारण वर्ष है, और लेकिन अगर 800वां वर्ष की अगर अपन बात करें तो ये आपके लीप वर्ष। ठीक है, इस सभी कथा का सार सिर्फ इतना सा निकलता है कि शताब्दी वर्ष जो है वो लीप वर्ष नहीं होते हैं, लेकिन 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 400 के गुणांक या गुणज वाले वर्ष लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। यहां तक समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि 400 के मल्टीप्लाई यहां पे कर सकते हो, 400 के मल्टीप्लाई वाले जितने भी वर्ष होंगे वो सारे आपके लीप वर्ष होंगे। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे चलता जाएगा। यानी कि 400 के जो भी मल्टीपल हैं वो लीप वर्ष होंगे, बाकी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होंगे। यहां तक समझ आ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि अपन ने बात करी जो 400 के गुणज है वो लीप वर्ष होंगे। ठीक है, एक सीधा सा तरीका और है कि शताब्दी वर्ष में आप 400 को भाग देके देख सकते हो। अगर भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष है, भाग नहीं जा रहा है तो वो साधारण वर्ष है, सीधा सा है। ठीक है, गुणज है तो भाग भी चला जाएगा, यानी कि 2000 में अगर आप, ठीक है, 400 का भाग देके दे सकते हो। अगर हाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 1900 में अगर आप 400 का भाग दोगे, ठीक है, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष। बस, और क्या करना है?
यानी कि दो चीजें आपको समझ सीखने को मिली यहाँ पे कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या आपके 365 होगी, ठीक है, इसमें 366 होगी, इसमें 52 सप्ताह, एक दिन एक्स्ट्रा है, इसमें 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा है, इसमें फरवरी में दिनों की संख्या 28 है, इसमें 29 है, ठीक है। साधारण वर्ष क्या है? जो लीप वर्ष नहीं है उसको अपन साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि प्रत्येक चौथा वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा, या यहाँ पे लास्ट के अंतिम 2 डिजिट में आप 4 का भाग देख के देख सकते हो, अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो आपका लीप वर्ष है, ठीक है। लेकिन शताब्दी वर्ष को छोड़ के, शताब्दी वर्ष में आप क्या करोगे, या तो 400 का मल्टीपल देख लो या 400 का भाग देके देख लो। शताब्दी वर्ष में अगर 400 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो वो लीप वर्ष है, बाकी वो साधारण वर्ष है। बात आ रही समझ में? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे और डेज की। अतिरिक्त दिवस और डेज, ठीक है। एक मिनट में फैन चालू कर लूं। ठीक है, और डेज की अगर अपन बात करें तो और डेज का मतलब ये होता है कि किसी कि जितने भी दिनों में 7 का भाग देने के बाद में बची हुई संख्या, यानी कि 7 दिन के बाद में वो कवई डेज वापस रिपीट होता है। जैसे आज मंडे है, ठीक है, तो 7 दिन बाद में वापस मंडे आएगा, 7 दिन के बाद में वापस वो कवई सप्ताह, मतलब कि वो कवई दिन रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो अपन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन को अपन आसान बनाने के लिए अपन ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है। यानी कि 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बच रहा है, अपन यहाँ पे भागफल की बात नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे शेषफल की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि 30 में अगर अपन 7 का भाग दे रहे हैं तो 28 तक तो जा रहा है, ठीक है। ऑड डेज बच रहे हैं आपके दो, दो क्या है आपके, ये ना भागफल नहीं है, ये आपके शेषफल है, ठीक है। यानी कि सीधे अगर अपन बात करें तो मंथ की बात करें तो ये आपका जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये आपका नवंबर, ये आपका दिसंबर। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, तो ये पंच वाला छोटी कक्षाओं में सबने आपने सीखा होगा, ठीक है। उबरा वाला भाग आ रहा है 31 दिन, बाकी यहाँ पे 30 दिन, फरवरी को छोड़ के, फरवरी 28 या 29 वो लीप वर्ष या साधारण वर्ष के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी कितने दिन का होगा, 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे, शर्म वाली कोई बात नहीं है, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो पंच से, ठीक है। अब ओड डेज का मतलब मैंने बताया था कि 7 का भाग देने के बाद में जो शेष फल बच रहा है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 का अगर अपन भाग देवें, 31 में अगर 7 का भाग देवें तो ओड डेज की संख्या आपके पास में आएगी 3, ठीक है। 28 में भाग देवें तो 0 और 29 में देवें तो 1 ओड डेज, 31 में वापस 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, ठीक है। यहाँ पे अपन वापस बात करते हैं ओड डेज की, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 31 में 3, सितंबर में आपके 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, ये आपके अतिरिक्त दिवस है, ठीक है। याद रहे हैं अच्छी बात है, ठीक है। याद नहीं रहे तो आप ऐसे काउंट करके देख सकते हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब अपन चलेंगे सीधे सवाल की तरफ। ये ऑर्डर्स अपन ने देख लिए, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, आप ले सकते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी है, ठीक है। बात आ रही समझ में? ठीक है, चलिए।
हो जाएगा। चलिए अब अपन सीधे बात करेंगे सवाल के बारे में। पहला सवाल है आपका, टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन, टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में अपन ये बात करेंगे कि सीधे अपन दिनांक या महीने, ठीक है, साल चेंज नहीं करेंगे उसमें, दिन और महीने। यानी कि टाइप फर्स्ट में दिनांक और मंथ चेंज, ठीक है। टाइप फर्स्ट में अपन दिनांक और महीने चेंज करेंगे। टाइप सेकंड में अपन दिनांक और महीने ऐसे कैसे एज इट इज रखेंगे और साल चेंज करेंगे। टाइप थर्ड में अपन दोनों चेंज करेंगे। बात आ रही समझ में? बेसिक टू एडवांस लेवल तक चलेंगे अपन, आराम से बने रहिए, आराम से सीखिए। पहला सवाल है आपका, यदि सवाल है आपका यदि 30 जनवरी 2003 को 30 जनवरी 2003 को है आपका गुरुवार, तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? ये आपका सवाल है। ऑनलाइन वाले बच्चे से भी ध्यान देवे, ठीक है। सवाल है आपका, यदि 30 जनवरी को 30 जनवरी 2003 को, देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, अपन ने फर्स्ट में टाइप में ही देखा था कि यहाँ पे सिर्फ अपन चेंज करेंगे दिनांक और महीने को, साल को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी 2003 है, यहाँ पे भी 2003 है। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है अपने को, 30 जनवरी से आपको जाना है कहाँ तक? 2 मार्च तक जाना है। अब यहाँ पे सवाल कैसे होते हैं वो देखते हैं। अपने को जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी 31 दिन का होता है, 30 तक पहुंच गए, 30 दिन निकल गए, यानी कि जनवरी का एक दिन शेष है। ठीक, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जनवरी का एक दिन शेष है। फरवरी साधारण वर्ष है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर अपन 4 का भाग दें तो 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष 2003 लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन 2004 लीप वर्ष है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये आपके लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। इसका मतलब फरवरी में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके? 28 हो जाएगी, ठीक है। 28 फरवरी में दिनों की संख्या, अगर 28 में अगर अपन भाग देवे 7 का, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे देखा अपन ने, ये फरवरी अगर 28 दिन है, ठीक है, तो ऑड डेज 0। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे सीधे लिख रहा हूं मैं 0, ठीक है। यहाँ पे सीधे लिख रहा हूं मैं 0, ठीक है। मार्च में 2 मार्च तक की बात कर रहे हैं, आगे अपने को नहीं जाना, अपने को सिर्फ 2 मार्च का पूछा है, तो यानी कि मार्च में अपन लिखेंगे ऑड डेज 2। टोटल ऑड डेज कितना है अपने पास में? कि दो, एक तो ये है और 2 ये है, यानी कि टोटल ऑड डेज की संख्या अपने पास में कितनी आई? 3 आई, ठीक है। जनवरी से मार्च जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, यानी कि यहां से अपन आगे जा रहे हैं, कितने दिन? 3 दिन आगे जा रहे हैं। तो गुरुवार में अपन 3 दिन जोड़ देंगे, तो शुक्र, शनि और रवि, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका संडे। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। बात आ रही समझ में? ठीक है, अपन ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, अपने को सिर्फ देखा था कि जनवरी में 30 दिन, 30 जनवरी को बता रखा है इसने गुरुवार, यानी कि जनवरी का तो एक दिन शेष है। फरवरी 28 दिनों की है, 7 का भाग दिया और डेज 0 है। 2 मार्च तक की बात करें तो मार्च यहाँ पे अपन ने कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 2 लिख दिया और ये टोटल ऑड डेज की संख्या अपने पास में 3 आई। यहाँ से अगर 7 आता, 7 से ज़्यादा आता, तो अपन सीधे वापस, जब मतलब कि छोटी से छोटी संख्या लिख के आनी है आपको, कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे 28 था तो अपन ने यही भाग देख के देख लिया। यहाँ पे अगर 7 आ जाता तो अपन यहीं पे वापस 7 का भाग दे देते और अपने पास में ऑड डेज 0 आ जाता। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि 3 ऑड डेज था तो अपन ने गुरुवार में 3 दिन प्लस कर लिया, तो अपने पास में कौन सा वार आया? संडे आया, यानी कि 2 मार्च 2003 को कौन सा वार हो जाएगा? संडे हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे अपन, इसका आप सभी आंसर करेंगे। हाँ, इसका आंसर करेंगे कि यदि 7 अप्रैल को गुरुवार दे रखा है, तो
22 मई को कौन सा वार हो जाएगा, ये आपको निकालना है। सभी आंसर करेंगे आप? ऑनलाइन वाले बच्चे सभी आंसर करेंगे आप? देखो 7 अप्रैल, अप्रैल कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। अपन ने सीखा था यहाँ पे, ये देखो ये लिख रखा है मैंने, अप्रैल कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है, यानी कि और डेज की संख्या 2 है। ठीक है, और मई आपके 31 दिनों का है। देखो अप्रैल अपने पास में 30 दिनों का है और मई 31 दिनों का है। 30 में से 7 दिन ये निकल गए, 7 तारीख तक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 7 दिन ये निकल गए। बचे कितने यहाँ पे? 23 बचे, यानी कि यहाँ पे अप्रैल के अपने पास में 23 दिन बचे। मई 31 दिन का है, लेकिन अपन सिर्फ बात कर रहे हैं 22 मई तक, 22 मई तक, यानी कि 22 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास में निकल के आता है 45। इसमें अगर अपन 7 का भाग दें और डेज निकालने हैं अपने को, इतनी 45 दिन ऐसे थोड़ा काउंट करेंगे कि नहीं हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, ऐसे नहीं करना अपने को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल यहाँ से यहाँ तक 45 दिन हो रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि गुरुवार में अपन 45 दिन ऐड करते करते कि नहीं गुरुवार के बाद में शुक्र शनि रवि, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अपन सीधे 45 में अगर अपन 7 का भाग देवे तो 42 तक तो जा रहा है, 42 तक तो जा रहा है। शेष फल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शेष फल कितना बच रहा है? 3 और डेज। तो यहाँ पे अपन सीधे इसमें 3 प्लस कर देंगे, तो गुरुवार के बाद में आता है आपके शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा आपका संडे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, समझ पा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट सवाल का आप सभी आंसर करेंगे। सवाल है आपका, यदि किसी वर्ष 18 मई को शनिवार था तो उसी वर्ष 9 दिसंबर को कौन सा वार हो जाएगा? ये आपका आंसर है, ये आपका सवाल है। आंसर आप निकालना है। आप सभी ऑनलाइन वाले सब बच्चे आंसर करेंगे इसका, जल्दी। क्या हो जाएगा बताओ देखे। कितना है? मई से चलना है। ठीक है, ये मई, मई से चलना आपको दिसंबर तक। ठीक है, ये मई हो गया, जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ये आपका अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका नवंबर, ये आपका दिसंबर। बात आ रही समझ में? ठीक है, मई कितने दिनों का होता है? मई अपन ने लिखा था यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 31 दिनों का। मई कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का, यानी कि यहाँ पे 18 तक तो अपन पहुंच चुके हैं, यानी कि दिन कितने बचे हैं यहाँ पे? 13 दिन बचे। बात समझ पा रहे हो ऑनलाइन वाले बच्चे? ठीक है, यानी कि टोटल 13 दिन और मई के बचे हुए हैं। ठीक है, जून कितने दिन का होता है? जून होता है 30 दिन का, जुलाई होता है 31 का, अगस्त भी होता है 31 का, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है आपके 31 का, नवंबर होता है आपके 30 का, दिसंबर कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 9 दिसंबर तक की अपन बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, अब अपन ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे अपन भाग देवे, यहाँ पे अगर अपन भाग देवे, ठीक है, 7 का अगर यहाँ पे अपन भाग देवे, ठीक है, एक बार में जाएगा 7,
ठीक है, और फिर बच कितना रहा, यानी कि 6 ऑड डेज यहाँ पे बच रहे हैं। 7 का भाग दें, 7 एकम 7 एक बार चला जाएगा। ठीक है, ऑड डेज कितने बच गए आपके, शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। वैसे कि वैसे अगर अपन जून में 30 का बात करें, 30 दिनों में, ठीक है, तो अपन ने लिखा था कि 30 में 2 होते हैं, 31 में 3 होते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। 7 में अगर 9 में अगर अपन 7 का भाग दें तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चॉइस तो आपके पास में है कि ये और डेज और आ रहे हैं, इनको जोड़ के आप 7 का भाग दे दो, या यहीं पे 7 काउंट कर करके इनको काट दो। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि ये आपके 3, 2 और 2, यानी कि 3 + 2 + 2, ये नीचे अगर अपन 7 का भाग दें तो सीधे 7/7 सीधे कट रहा है ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन सबको जोड़ के, एक तो आप सबको जोड़ोगे यहाँ पे, ठीक है, 23 आएगा, उसके बाद में फिर आप वापस भाग दोगे तो डेज आपके 2 आएगा। बात आ रही समझ में। ठीक है, एक तो इनको सबको जोड़ोगे यहाँ पे 6, 2 वगैरह करके सबको जोड़ोगे तो आपके और टोटल 23 दिन आएंगे। ठीक है, उसमें 7 का भाग दोगे तो 21 बार तो चला जाएगा, मतलब 21 तक तो चला जाएगा, और ऑड डेज 2 बचेंगे। एक दूसरा तरीका, आप यहाँ पे सीधे इसको काट सकते हो बिना जोड़े। देखो 2 2 4 और 3 7। ठीक है, 6 और ये 1 7, यहाँ पे 1 बच गया, 3 3 6 और ये 1 7, यानी कि बचे कितने ऑड डेज, सिर्फ आपके ये वाले भाई साहब 2 बचे हुए। ठीक है, 2 बचे हुए, यानी कि यहाँ पे आप 2 दिन इसमें प्लस कर लोगे तो यह हो जाएगा आपके शनिवार के बाद में रविवार और सोमवार, यानी कि ये आपके कौन सा हो जाएगा, 9 दिसंबर को मंडे। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है आप सभी को, समझ पा रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे हो। ठीक है, हाँ मेरी मजाक करने की थोड़ी कम आदत है, ये मैं शायरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हो, अपने को सिर्फ पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं आगे चले। अगले सवाल पे आप नजर मारेंगे और इसका आप सभी आंसर फेंक के मारेंगे कमेंट में। थोड़ा सा सवाल उल्टा है, आप क्या दे रखा है, 12 अक्टूबर को दे रखा है आपके फ्राइडे, आपको निकालना है 16 अप्रैल को, कौन सा वार होगा ये आपको निकालना है। सभी आंसर करेंगे, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, आंसर करो देखे सभी। करो देखे, आंसर करो, क्या हो जाएगा। देखो अप्रैल कितने दिनों का होगा, अपन ने निकाला है यहाँ पे, अप्रैल होता है आपके 30 दिनों का, यानी कि 16 दिन तो अपन पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आपका सितंबर और ये आपका अक्टूबर। ठीक है, अप्रैल की बात करें 30 दिनों का होता है, 16 दिन निकल गए, बचे 14। ठीक है, मई होता है आपके 31 का, जून होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का, ये होता है 31 का, सितंबर होता है आपके 30 का, अक्टूबर अपन बात कर रहे हैं 12 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और डेज निकालते जाओ, यानी कि यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो अप्रैल में और डेज 0, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 31 वाले में आपके और डेज 3, चल जा भाई, ये 0, ये 3, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 2, यहाँ पे अपन भाग देंगे। ठीक है, 7 बार में, मतलब कि 7 एकम 7, और बचेगा कितना, 5 बच जाएगा। ये अब एक तरीका तो है आप इनको जोड़ लो उसके बाद में भाग दे दो, दूसरा तरीका आप यहाँ से सीधे काटो इसको, ये 7। ठीक है, 3 3 6 और यहाँ पे 1 7, यानी कि टोटल डेज बचे आपके पास में और डेज 4। अब देखो यहाँ पे अपने को पिछले सवालों में अपन ने देखा था कि अपन आगे चल रहे थे, यानी कि जितने भी अपन ने सवाल देखे थे, ये देखो जनवरी से अपन चल रहे थे यहाँ पे मार्च। ठीक है,
अगले सवाल में अपन ने देखा था अप्रैल से चले थे अपन मई तक, अगले सवाल में वापस अपन ने देखा था अपन मई से चले थे दिसंबर। लेकिन इस वाले सवाल में थोड़ा उल्टा है, अपन चल रहे हैं अक्टूबर से अप्रैल तक, यानी कि उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर अपन आगे चल रहे हैं तो अपन प्लस करेंगे और पीछे चल रहे हैं तो अपन माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे अपन 4 माइनस करेंगे। बात आ रही समझ में? फ्राइडे से अपन 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मंडे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका मंडे। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये थोड़ा उल्टा वाला सवाल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हम्म, अभी तक अपन ने पढ़ा था टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में अपन क्या कर रहे थे, केवल आपका डेट और मंथ चेंज हो रहा था, ये दोनों चेंज हो रहे थे, और आपका जो ईयर है, साल है, वो सेम था। ठीक है, जितने भी अपन ने सवाल देखे थे उसमें आपका डेट और मंथ चेंज हो रहा था और साल समान था। ठीक है, अब अगला सवाल, अगला टाइप अपन पढ़ेंगे, उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें क्या करेंगे अपन, ठीक है, आपका इस बार अपन रखेंगे डेट और मंथ को तो सेम रखेंगे, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, केवल साल को चेंज करेंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करें टाइप सेकंड की, इसमें अपन केवल वर्ष बदलेगा, ये आपका सवाल टाइप है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपन, कोई आपने एक सवाल है, जैसे 5 मार्च 2009, 5 मार्च 2009 को अपन मान लेते हैं कुछ भी, जैसे गुरुवार है। ठीक है, अपन ने जब शुरुआत करी थी चैप्टर को, तब अपन सीखा था कि जो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यानी कि अगर साधारण वर्ष आ रहा है, यहाँ पे कोई साधारण वर्ष है और यहाँ पे कोई साधारण वर्ष है, ठीक है, एक साल 4 मार्च को शनिवार है, तो अगले साल 4 मार्च को साधारण वर्ष में रविवार होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिन प्लस होता है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर यहाँ पे कोई लीप वर्ष आ गया, जैसे यहाँ पे कोई 4 मार्च है और ये लीप वर्ष है, तो यहाँ पे 2 दिन प्लस होगा, फिर तो ये आपके मंडे नहीं होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहाँ पे और सीखते हैं, ठीक, 5 मार्च 2009 को आपका क्या है, गुरुवार, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी आपका लीप वर्ष है, सॉरी ये भी आपका साधारण वर्ष है, ये भी आपका साधारण वर्ष है, तो यानी कि यहाँ पे एक दिन प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। बात समझ पा रहे हो? ये हो जाएगा आपका शुक्रवार। अगला बात करें अपन 5 मार्च 2011 को, ये भी आपका साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे भी एक दिन प्लस हो जाएगा, साधारण वर्ष है तो यहाँ पे भी एक दिन प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शनिवार। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगली बात करें अपन 5 मार्च 2012, ये तीनों आपके साधारण वर्ष थे, ये भी आपका 2009 भी साधारण वर्ष है, ये 2010 भी साधारण वर्ष है, 2011 भी साधारण वर्ष है, लेकिन 2012 जो है वो कौन सा वर्ष है, आपके लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या में आपके 2 दिन की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, तो यानी कि अब यहाँ पे रविवार नहीं होके, शनिवार के बाद में रविवार नहीं होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके सोमवार, यहाँ पे 2 दिन प्लस हो गए। ठीक है, अगली वापस बात करें 5 मार्च 2013, ये आपका वापस साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वापस एक दिन प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्यूसडे।
उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ इस चार्ट का सीधा सा ये मतलब है कि अगर साधारण वर्ष है तो वहाँ पे एक दिन प्लस हो रहा है। ठीक है, अगले इस साल से अगले साल में जाने के लिए अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन प्लस हो रहा है, अगर लीप वर्ष आ गया तो 2 दिन प्लस होंगे, सीधा सा है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब अपन आते हैं सीधे सवाल पर। सवाल है आपका 6 मार्च 2009 को है आपका शनिवार। तो 6 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा, ये आप सभी कमेंट करेंगे जल्दी से। सभी आंसर करेंगे जल्दी से। देखो, यहाँ पे कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ चेंजेस कहाँ है, यहाँ पे कितने साल का गेप आ रहा है, 10 साल का गेप आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? कितने साल का गेप आ रहा है, 10 साल का गेप आ रहा है। ये हो गया आपके 10 वर्ष। अब एक चीज अपन ने सीखी थी कि अगर साधारण वर्ष है तो उसमें एक दिन का अंतर आता है। ठीक है, और लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन का अंतर आता है, यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष इन दोनों अपन अलग अलग करें तो इसमें ये हो गया आपका साधारण वर्ष, ये हो गया आपका लीप वर्ष। 2009 के बाद में अगर अपन बात करें तो लीप वर्ष कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका 2012, एक हो जाएगा आपका 2016, यानी कि 2 लीप वर्ष आ रहे हैं, 2 लीप वर्ष हैं और 8 साधारण वर्ष है। आप समझ पा रहे हो? 2 लीप वर्ष है और 8 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में एक दिन का गैप आता है तो सीधा सा हो गया, अपन x को 1 से गुणा कर लेंगे। लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे अपन 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके पास में 12 दिन, 12 दिन आ रहे हैं। ठीक है, इसको वापस अपन 7 से भाग देंगे तो और डेज आपके पास में आ जाएगा कितना, 5। क्या किया यहाँ पे कि 10 साल थे, 10 साल में से अपन ने लीप वर्ष अलग निकाला और साधारण वर्ष अलग निकाला। लीप वर्ष अपने पास में 2 आए थे, 2012 और 2016। ठीक है, अपन ने अभी जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे सीखा था कि लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर आता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 52 सप्ताह और 2 दिन और डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 2। ठीक है, इसको 2 वर्ष से, ठीक है, इसको गुणा किया अपन ने 2 से, यहाँ पे 8 वर्ष है साधारण वर्ष, और इसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन का अंतर आता है, तो अपन ने यहाँ पे इसको गुणा किया 1 से। यहाँ पे टोटल 8 डेज आए, यहाँ पे आए 4, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो ये आए अपने पास में 12, 12 में अपन ने 7 का भाग दिया तो और डेज की संख्या अपने पास में आई 5। ठीक है, 5 आई, यानी कि यहाँ पे अपन इसमें 5 दिन प्लस कर लेंगे तो शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये हो जाएगा आपका गुरुवार। गुरुवार, यानी कि शनिवार के बाद में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, 5वां दिन कौन सा हो जाएगा आपके, ये गुरुवार। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे आप कि यहाँ पे अपन ने इसको गुणा नहीं करो ना, आप सीधे करना चाहो, क्यों, क्योंकि अंतर तो केवल किस में आ रहा है, लीप वर्ष की वजह से एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हैं, 2 लीप वर्ष है, तो आप यहाँ पे सीधे 10 में टोटल 10 साल थे। ठीक है, उसमें सीधे आप 2 ऐड करके तो भी आप यहाँ पे 12 पे पहुंच जाते। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए आपको करवाया, बाकी आप यहाँ पे टोटल 10 साल थे। ठीक है, लीप वर्ष और कितने हैं उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो। ठीक है, तो भी आप 12 पे पहुंच रहे हो। बात आ रही समझ में? ठीक है, अगर ये सवाल समझ में आया हो तो आप इसका आंसर करेंगे, जस्ट इसका आंसर करेंगे आप सभी कि 15 जून 2011 को आपका है फ्राइडे, तो 15 जून 2025 को कौन सा वार होगा, ये आप सभी आंसर करेंगे। मैं सभी का देख रहा हूं कमेंट सेक्शन। अविनाश, लोचन, भूमि, खुशबू, हाँ करो, सभी आंसर करेंगे जल्दी से।
देखो गैप कितना आ रहा है कि गैप 14 साल का गैप आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपके 14 वर्ष। अब इसमें से आपको लीप वर्ष अलग निकालने हैं। भाई क्या हो रहा है, ये आपके साधारण वर्ष है, या इधर लिख लेते हैं अपन लीप वर्ष। ये आपका हो जाएगा लीप वर्ष, ये हो जाएगा आपके साधारण वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष कौन कौन से हैं कि अगर अपन बात करें 2011 के बाद में, तो एक तो लीप वर्ष हो जाएगा आपका 2012, 2016, 2020 और 2024, यानी कि टोटल लीप वर्ष कितने हैं आपके पास में, 4 लीप वर्ष हैं और 10 साधारण वर्ष हैं, ठीक है। अब इसको गुणा नहीं करो तो ये सीधे लीप वर्ष इसमें ऐड कर लो तो भी 18 आ रहा है, ठीक है। और अपन ने सीखा था कि इसमें लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 10, तो भी ये आपके 18 आ रहा है, ठीक है। 2 बार में 14 तक तो चला जाएगा, ठीक है। और डेज कितने बचेंगे, 4, ठीक है। यानी कि इसमें आपको 4 डेज एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी कि फ्राइडे के बाद में हो जाएगा आपका, ठीक है, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे, कौन सा बार आ जाएगा आपका, ट्यूसडे। समझ पा रहे हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे कुल मिला के आपको लीप वर्ष का ध्यान रखना है कि लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। सेकंड टाइप में सिर्फ आपको ये देखना है, ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर आता है और साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर आता है। ये हो गया है, आप सभी आप आंसर करेंगे आप। चलिए अब अपन पढ़ेंगे टाइप थर्ड। यहाँ तक हो गया आपने, ठीक है। फर्स्ट टाइप में अपन ने ये देखा था, टाइप फर्स्ट में अपन ने क्या सीखा था कि डेट और मंथ जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ईयर चेंज नहीं हो रहा है। टाइप सेकंड में अपन ने ये देखा था कि डेट और मंथ एज इट इज है, यानी कि ये चेंज नहीं हो रहे हैं, केवल ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अपन टाइप थर्ड पढ़ने वाले हैं। टाइप थर्ड में आपका डेट, मंथ और आपका ईयर तीनों चेंज होंगे, क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी कि टाइप थर्ड अपन पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में टाइप थर्ड में, ठीक है। थैंक यू।